सब ही सुलभ, सबको सुलभ है। सब दिन, सब दिनों में सुलभ है। सब देशा, सभी देशों में सुलभ है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां संत सुलभ न हो। बस उनकी पहचान हमको नहीं हो पा रही है। और वो पहचान कैसे होगी? सत्संग से ही संत की पहचान होती है। सत्संग किए बिना संत की पहचान करने की योग्यता नहीं आवेगी। सत्संगी लोगों को पहचान हो जाता है। हम एक निवेदन करें, आज अनेक लोग संत वेश को देख करके भी धोखा खा रहे हैं। बाद में वे छले जाते हैं, ठगे जाते हैं दंभी पुरुषों के द्वारा, और फिर उनकी अश्रद्धा हो जाती है। उस अश्रद्धा से सबसे बड़ी हानि ये होती है कि वे जीवन भर किसी सच्चे संत की सन्निधि में भी पहुंचने से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में बैठ जाता कि सब ऐसे ही होते हैं। ये धोखा, ये छल उनके साथ क्यों होता है? उसका एकमात्र कारण है वे सत्संग नहीं करते। आप संतों से जुड़े हैं, आपको कोई दंभी पुरुष ठग पाएगा? आपका कहीं आकर्षण होगा? इसलिए हमारी प्रार्थना है, नाम जप कीजिए, सत्संग कीजिए। श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भक्तमाल, श्रीमद् भगवद गीता और श्री विनय पत्रिका, इन सद्ग्रंथों का आश्रय लीजिए। इनका पाठ कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, सत्संग कीजिए, नाम जप कीजिए। फिर धीरे धीरे पहचानने की सामर्थ्य आ जाएगी। और जब पहचानने की सामर्थ्य आ जाएगी तो आपको संत सुलभ हो जाएंगे। जब तक संतों को पहचानने की सामर्थ्य नहीं है तब तक संत दुर्लभ हैं, और जब इनको पहचानने की सामर्थ्य आ जाएगी तो संत सुलभ हो जाएंगे। आप लोग कहेंगे पहचानने की सामर्थ्य, सच्ची बात तो यह है कि जैसे ठाकुर जी हैं, सो जाने जेहि देहु जनाई, ठीक वैसे ही संत हैं, सोई जाने जेहि देहु जनाई। ये संत भी कृपा करके जिसको अपने स्वरूप का अनुभव करा देते हैं उसी को अनुभव होता, सबको नहीं होता, सबको नहीं होता। तो भक्तमाल ग्रंथ के सत्संग से संतों के स्वरूप का परिचय प्राप्त हो जाता है, संतों की पहचान हो जाती है। संत किसी भी आयु में हो सकता है, किसी भी संप्रदाय में हो सकता है, किसी भी वेश में हो सकता है। अरे नारायण मांस भोजी निकृष्ट गृध्र जैसी योनि में जटायु जैसे संत हो सकते हैं। चांडाल पक्षी के शरीर में काक भुषुंडी जैसे संत हो सकते हैं। तो आप विचार कीजिए संत कहां नहीं हो सकते। बस उनका सेवन करें। कैसे सेवन करें? सेवत सादर समन कलेशा, आदर पूर्वक संतों का सेवन करें तो हमारा क्लेश का समन हो जाएगा। क्लेश है क्या? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यही क्लेश है, बार बार पैदा होना, बार बार मरना, यही क्लेश है। और इस क्लेश से छुटकारा मिल जाएगा, प्रभु चरणारविंद की प्राप्ति हो जाएगी। जिसके भी जीवन में भक्ति आई है, साधुता आई है, संतत्व आया है, वो किसी साधन से नहीं हुआ, वो केवल संत की सन्निधि से हुआ। आप एक भी उदाहरण बता दीजिए जहां
अपने आप किसी के भीतर साधुता, सज्जनता, भगवत प्रेम प्रकट हो गया हो। एक भी उदाहरण आप नहीं दे सकते, मिलेगा ही नहीं। मीरा जी पूर्व जन्म की सिद्ध भक्ता हैं, ये बात तो सत्य है, लेकिन वर्तमान जन्म में मीरा जी को जो भगवत प्रेम प्राप्त हुआ, भक्ति प्राप्त हुई, उसके मूल में क्या है? उसके मूल में है महान संत श्री राव दूधा जी के सत्संग की प्राप्ति। अपने पितामह के रूप में ही संत के संग की प्राप्ति हो गई। पिता के रूप में भी संत हो सकते हैं, पितामह के रूप में भी संत हो सकते हैं, चाचा ताऊ के रूप में संत हो सकते हैं, भाई के रूप में संत हो सकते हैं, अरे नारायण पुत्र के रूप में संत हो सकता है, पौत्र के रूप में संत हो सकता है, कहां तक कहें घर के नौकर के रूप में भी संत हो सकता है। आपका घर का नौकर भक्त है तो उसको भक्त मानकर संग करो तो उससे भी आपको भक्ति मिल जाएगी। आपकी पत्नी भक्त है, पत्नी भक्त है, आप भक्त नहीं हैं, आपकी पत्नी के हृदय में महान अनुराग है ठाकुर जी के प्रति। पत्नी तो है ही है वो आपकी, लेकिन यदि महान संत मानकर, भक्त मानकर आप उसका सेवन करें तो आपको पत्नी की कृपा से भी भक्ति मिल जाएगी। पर बात यही है कि हम संत को पहचानते ही नहीं हैं। हमारे घर में कोई संत होते हैं तो हम उनको पहचानते नहीं हैं। हमारी प्रार्थना केवल इतनी सी है, संतों को पहचानिए और फिर असद्भाव पूर्वक नहीं, अत्यंत आदर पूर्वक संत का सेवन कीजिए, आदर पूर्वक संत का सेवन कीजिए। हम लोगों की स्थिति ऐसी है कि जब तक संत विराजमान रहते हैं तब तक हम संतों की गरिमा महिमा को पहचान नहीं पाते हैं, और जब वे भगवत धाम चले जाते हैं और उनके बारे में जब प्रामाणिक पुरुषों के द्वारा कुछ कहा सुना जाता है या उनके जीवन चरित्र का प्रकाशन होता है और जब उनको हम पढ़ते हैं तो हमारे चित्त में बड़ी ग्लानि होती, अरे महाराज जी तो हमारे सामने ही थे और ऐसे महात्मा थे, हम तो उनको पहचान नहीं पाए, हम उनसे कोई लाभ नहीं ले पाए, हाय हाय हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। इसलिए संतों की विराजमान अवस्था में जब तक वो धराधाम पर विराजमान है तब तक उन्हें पहचान लीजिए और आदर पूर्वक उनका संग कीजिए, उपेक्षा पूर्वक नहीं, आपका क्लेश दूर हो जाएगा। और नहीं तो आछे दिन पाछे गए, किया न गुरु सन हेत, अब पछताए होत का, जब चिड़ियां चुग गई खेत। बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा। भगवान से कभी कुछ नहीं याचना करनी चाहिए, लेकिन एक याचना प्रत्येक साधक को करनी चाहिए। निष्काम साधक को कोई कामना चित्त में नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक कामना निष्काम साधक को भी करनी चाहिए। तो कौन सी कामना है? बोले उसे भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हमें जीवन के अंतिम क्षण तक संतों का दर्शन और संतों का संग मिलता रहे। हम तो ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ, जब यह शरीर अंतिम श्वास ले रहा हो उस काल में भी संतों की करुणा भरी दृष्टि इस पर पड़ती रहे, तो फिर कोई भय नहीं है कैसे भी शरीर छूट जाए, अंतिम क्षण तक संतों का संग मिले। संतों का संग मिलता रहेगा तो हम चाह कर भी भगवान को भुला नहीं पाएंगे, और संतों से विमुख हो जाएंगे तो भगवान का स्मरण करने पर भी उनकी विस्मृति हो जाएगी।